सभी साथियों को नमस्कार। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। आरबीएससी व एनसीईआरटी से बहुत ही शानदार प्रश्नों का यहाँ पे संकलन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं और हमें सही कूट का चयन करना है इनमें से। देखिए पहला कथन है, राज्य के 61.11% क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। दूसरा विकल्प है, राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है। तीसरा विकल्प है, राज्य के 9.1% क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। और चौथा कथन है, राज्य के 6.49% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठार का विस्तार है। तो चारों में से जो सही विकल्प है उनका चयन करना है। तो देखिए इस प्रश्न में चारों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही हो जाता है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही कथन यहाँ पे सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या दूसरा है, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? 3, 4, 5 या 7? राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट सकते हैं? ऑप्शन बी होगा 4। हमें पता है कि राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। मरुस्थल प्रदेश है, अरावली प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और पठारी प्रदेश है। तो ये 4 भाग है राजस्थान के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नांकित में से कौन से भौतिक प्रदेश से टेथिस सागर के अवशेष है? कौन से भौतिक प्रदेश से टेथिस सागर के अवशेष है? देखिए पहला है मरुस्थल प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश या पठारी प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश या अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या पठारी प्रदेश। तो इनमें से कौन से 2 भौतिक प्रदेश टेथिस सागर के अवशेष है? हमें पता है कि 2 भौतिक प्रदेश तो टेथिस सागर के अवशेष है और 2 भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो इनमें से जो टेथिस सागर के अवशेष है वो कौन से, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मरुस्थल प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर के अवशेष है। आगे देखिए ये अगला सवाल आ गया कि निम्नांकित में से कौन से भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष है? मरुस्थल प्रदेश या पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश या पठारी प्रदेश, मरुस्थल प्रदेश या अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या पठारी प्रदेश? तो ऑप्शन बी होगा, अरावली प्रदेश और पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा भौतिक प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या अनुपात रखता है? मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश? ऑप्शन बी होगा, अरावली प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश से लगभग 10% जनसंख्या का अनुपात रखता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो छठा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। कौन सा भौतिक प्रदेश न्यूनतम क्षेत्रफल अनुपात रखता है? न्यूनतम, यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है, ऊपर वाले प्रश्न में जनसंख्या पूछा था, यहाँ पे क्षेत्रफल है। कौन सा भौतिक प्रदेश न्यूनतम क्षेत्रफल अनुपात रखता है? मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या पठारी प्रदेश? ऑप्शन नंबर डी होगा, पठारी प्रदेश। पठारी जो प्रदेश है न्यूनतम क्षेत्रफल अनुपात रखता है कितना? 6.89%। और सर्वाधिक मरुस्थल प्रदेश है ही। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? बीकानेर के पुंगल के चारों ओर, लूनी बेसिन के पश्चिमी भाग में, जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में, अजमेर जिले में पुष्कर के चारों ओर? ऑप्शन ए होगा, बीकानेर में पुंगल के चारों ओर। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनाओं की ढाल व तीव्र पवनाओं की ढाल वाला होता है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान या नेब का? ऑप्शन सी होगा, बरखान। ऑप्शन सी सही है इसमें। देखिए मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूपों का है। सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूपों का है, क्योंकि यह सर्वाधिक गतिशील और सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। आगे देखिए, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक, बरखान,
नहीं रेखीय इंसुलबर्ग। देखिए ये यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये रेखीय बालू का स्तूप होगा यहाँ पे। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी होगा। इंसलबर्ग बालू का स्तूप का कोई प्रकार नहीं है। बाकी पैराबोलिक है, बरकान है, रेखीय बालू का स्तूप होता है जिसको पवनावर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ऑप्शन बी होगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। सीप है एक, क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अरावली पर्वत में चोटी या पैराबोलिक बालू का स्तूप। ऑप्शन ए होगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। नेक्स्ट है राजस्थान को सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया किसने? वीसी मिश्रा, ए.के. सेन, रामलोचन सिंह या कर्नल टोड। ऑप्शन ए होगा वीसी मिश्रा। नेक्स्ट है राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट, टिब्बा मुक्त पथ पाया जाता है पाली, जोधपुर, बाड़मेर या जयपुर। जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी या पोखरण। तो ऑप्शन डी होगा बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण। इस क्षेत्र में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है जिसको टिब्बा मुक्त पथ कहते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के मैदान के उपजाऊ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? रोही, गग्गर, चार्स, ढैया। ऑप्शन ए होगा रोही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? लूनी ज्वाइन बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, चंबल बेसिन, उत्खात भूमि, माही बेसिन, छप्पन का मैदान और बनास बेसिन, बागड़ प्रदेश। ऑप्शन डी होगा बनास बेसिन, बागड़ प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है माही बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूनी बेसिन के या साबरमती बेसिन के। ऑप्शन सी होगा लूनी बेसिन के, यानी डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर लूनी बेसिन के भाग है। आगे देखिए अकली शैल समूह किस द्रोणी में मिलता है? जैसलमेर द्रोणी, बाड़मेर द्रोणी, बीकानेर नागौर द्रोणी, महानदी द्रोणी। ऑप्शन बी होगा बाड़मेर द्रोणी। नेक्स्ट है बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी क्षेत्रों में, 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में, 35 से 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्वी क्षेत्रों में। ऑप्शन बी होगा 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य क्षेत्रों में बरखान नामक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू का स्तूप है कौन सा इनमें? बरखान, पवनावर्ती, अनुप्रस्थ में, पैराबोलिक में। ऑप्शन डी होगा पैराबोलिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए बीड है, क्या है? शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण के कच्चे या पक्के कुएं, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान, शेखावाटी क्षेत्र में कांतली नदी का बेसिन क्षेत्र और मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र। ऑप्शन बी होगा शेखावाटी क्षेत्र के घास के मैदान बीड कहलाते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? बांगर प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश, गग्गर का मैदान या छप्पन का मैदान। ऑप्शन बी होगा गोडवाड़ प्रदेश। लूनी जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अरावली प्रदेश के तहत आता है? 61%, 9%, 23% या 7%। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अरावली प्रदेश के अंतर्गत आता है?
तो ऑप्शन बी होगा 9%। अरावली जो भाग है इसके अंतर्गत 9% क्षेत्र आता है और 10% जनसंख्या आती है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पूर्वी मैदान के तहत आता है? 61%, 9%, 23% या 7%? तो ऑप्शन सी होगा 23% भाग और 39% जनसंख्या आती है। नेक्स्ट है, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? ढोर, दरियन, रन या थल्ली? दरियन। नेक्स्ट है, बालुका स्तूपों के बीच की निम्न भूमि जहां वर्षा से दलदल बन जाता है, ढोर, दरियन, रन या थल्ली? तो ऑप्शन सी होगा रन। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंध है? मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या पठारी प्रदेश? ऑप्शन ए होगा मरुस्थलीय प्रदेश से। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश से प्रभावित क्षेत्रफल और जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 60% और 40%, 9% और 10%, 23%, 39%, 7% और 11%? यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वहाँ पे कितना क्षेत्रफल है और कितनी जनसंख्या, ये बताना है। तो ऑप्शन सी होगा 23% क्षेत्रफल है और 39% जनसंख्या है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? झुंझुनू, सीकर, चूरू और राजसमंद। बांगड़ प्रदेश का जो क्षेत्र है उसमें कौन से जिले इनमें से सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा राजसमंद। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? 10, 12, 13 या 16? 12 जिलों को। नेक्स्ट है, गोडवाड़ प्रदेश के किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ प्रदेश किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश या पठारी प्रदेश यानी हाड़ौती? तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लूनी बेसिन किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पहाड़ी प्रदेश या दक्षिणी पूर्वी पठार? लूनी बेसिन किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए होगा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। लूनी बेसिन यानी जिसको गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, जो कि संपूर्ण बेसिन का 47.51% भाग है, जिसमें नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश जिसको बांगर प्रदेश कहा जाता है, गगर का मैदान आदि शामिल है। आगे देखिए, बांगर प्रदेश किस वृहत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश या पठारी प्रदेश? तो ऑप्शन ए होगा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, ये हमें अभी देखा हमने। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग नहीं है? गग्गर का मैदान, लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि और चंबल बेसिन? थार मरुस्थल का भाग इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी होगा चंबल बेसिन, ये थार मरुस्थल का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। ऑप्शन ए होगा 41.50% मरुस्थलीय क्षेत्रफल का जो भाग है वो बालुका स्तूप मुक्त है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग बालुका स्तूप युक्त है? यहाँ पे मुक्त पूछा है, यहाँ पे युक्त है। 41.50%, 61.11%, 58.50% या 39%? ऑप्शन सी होगा 58.50% जो क्षेत्र है वो तो बालुका स्तूप युक्त है और 41.50% क्षेत्रफल है वो बालुका स्तूप मुक्त है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गोडवाड़ प्रदेश, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, बांगर प्रदेश, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, गिरवा, उदयपुर का तस्तरीनुमा पहाड़ी क्षेत्र, वागड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र?
तो चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी होगा वागड़ प्रदेश, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है, देखिए वागड़ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, जबकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। आगे देखिए, लूनी नदी बेसिन का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, थली, नाली, बांगर या डांग। लूनी नदी बेसिन का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? थली। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बायतू चौहटन, फलोदी पोखरण, ओस या शेरगढ़ सीव। ऑप्शन बी फलोदी पोखरण। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के किन ऊंचाउच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी वृत्त मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ऑप्शन ए होगा उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, पश्चिमी यानी थार मरुस्थलीय क्षेत्रफल का संपूर्ण क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, 2,13,788 वर्ग किलोमीटर और 75,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन बी होगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, यानी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका संपूर्ण विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बाप बोल्डर से युग से संबंधित है, जुरासिक, साइलूरियन, कार्बोनिफेरस या डिवानियन। बाप बोल्डर से युग से संबंधित इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सी होगा कार्बोनिफेरस। नेक्स्ट है, चांदन नलकूप जिसे थार का घड़ा कहा जाता है किस जिले में स्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर या जोधपुर। चांदन नलकूप। ऑप्शन सी होगा जैसलमेर में, चांदन नलकूप जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 में प्रदेश दिए हुए और सूची 2 में चोटी या शिखर है, तो इनको सही सुमेलित करना है। उत्तरी अरावली की, मध्य अरावली की, दक्षिण अरावली की और हाड़ौती प्रदेश की कौन कौन सी चोटियाँ? देखिए यहाँ पे टोडगढ़ 933 मीटर, सतूर बूंदी 353 मीटर, दिलवाड़ा 1442 मीटर और रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। तो इनको सही सुमेलित करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा 4132, अर्थात उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़, मध्य अरावली की टोडगढ़, दक्षिणी अरावली की दिलवाड़ा और हाड़ौती प्रदेश की है सतूर बूंदी। आगे देखिए, दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। दक्षिणी राजस्थान की जो पर्वत चोटी है उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, गोगुंदा, कोटड़ा। गोगुंदा, नागपानी, सायरा, सज्जनगढ़ और कोटड़ा। नागपानी, गोगुंदा, सज्जनगढ़, सायरा और कोटड़ा। सायरा, सज्जनगढ़, नागपानी, गोगुंदा और कोटड़ा। ऑप्शन ए होगा सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, गोगुंदा और कोटड़ा। नेक्स्ट है, अरावली की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जरगा, शेर, दिलवाड़ा, गुरु शिखर। निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन सी होगा 1, 3, 2, 4, यानी सबसे पहले जरगा, फिर दिलवाड़ा, फिर शेर और फिर गुरु शिखर। देखिए जरगा की जो ऊंचाई है वो 1431 मीटर है और शेर की 1597, दिलवाड़ा की 1442 है, गुरु शिखर की 1722 है। तो बढ़ते क्रम में बताना है, तो सबसे पहले जरगा आएगा, फिर दिलवाड़ा, फिर शेर और फिर गुरु शिखर। नेक्स्ट आगे देखिए,
अरावली की निम्न पर्वत चोटियों का ऊंचाई की ओर सही बढ़ता क्रम है। ऊंचाई की ओर सही यहाँ पे भी बढ़ते क्रम ही बताना है। तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। तारागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और गुरु शिखर। कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़ या गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर ए होगा तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। ये इनका सही बढ़ता क्रम। अब इनकी कितनी ऊंचाई है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी अरावली में स्थित राज्य की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिणी अरावली में स्थित राज्य की चौथी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा। ऑप्शन डी होगा जरगा। दक्षिणी अरावली में स्थित राज्य की चौथी यानी 4 नंबर की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? जरगा। नेक्स्ट है, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। अवरोही क्रम में चयनित करना है। सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़ और बिलाली। सायरा, नाग पहाड़, डोरा पर्वत, बिलाली। बिलाली, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, सायरा। बिलाली, नाग पहाड़, डोरा पर्वत, सायरा। ऑप्शन ए होगा सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़, बिलाली। ये इन चोटियों का अवरोही क्रम है सही। नेक्स्ट है, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों का ऊंचाई की ओर सही घटता क्रम कौन सा है? ऊंचाई की ओर घटता क्रम कौन सा है? टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। खो, टोडगढ़, रोजा भाकर, बिलाली। बिलाली, खो, टोडगढ़, रोजा भाकर। रोजा भाकर, बिलाली, टोडगढ़ और खो। ऑप्शन ए होगा टोडगढ़, खो, बिलाली, रोजा भाकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50वां, माउंट एवरेस्ट एवं नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट एवं नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, हिमालय, विंध्याचल या नीलगिरी। तो ऑप्शन ए होगा गुरु शिखर। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी का कौन सा सर्वोच्च शिखर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। अरावली पर्वत श्रेणी का कौन सा सर्वोच्च शिखर है? यहाँ पे जो 4 विकल्प है इनमें से बताना है। ऑप्शन सी होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। नेक्स्ट है, राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग 9% है। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश या पठारी प्रदेश, हाड़ौती भाग। ऑप्शन सी होगा अरावली प्रदेश। इसका क्षेत्रफल 9% है और जनसंख्या है 10%। तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।